चलो पहले क्वेश्चन को क्लियरली समझ लेते हैं। हम 200 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल पुश लगा रहे हैं और कैबिनेट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। हमें पूछा गया है कि फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्लू है कांस्टेंट वेलोसिटी। सोचो, अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही मतलब एक्सेलरेशन 0 है, और एक्सेलरेशन 0 का डायरेक्ट मीनिंग होता है नेट फोर्स 0 है। तो हम सीधा लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। ये स्टेप हमें न्यूटन के सेकंड लॉ से नेट फोर्स का कंक्लूजन निकालने में हेल्प करेगा। अब न्यूटन का सेकंड लॉ याद करो, नेट फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स भी 0 ही होना चाहिए। बैलेंस कंडीशन मिल गई ना। नेट फोर्स 0 होना ही इक्विलिब्रियम कंडीशन है यहाँ। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस देखो। एक साइड अप्लाइड फोर्स पुश कर रहा है और फ्रिक्शन हमेशा मोशन के ऑपोजिट होता है। कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में बैलेंस होंगे। अब यहीं से मेन पॉइंट आता है। जब अप्लाइड माइनस फ्रिक्शन 0 है तो फ्रिक्शन की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाती है। डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगा लेकिन मैग्नीट्यूड सेम। अप्लाइड फोर्स 200 न्यूटन दिया है तो फ्रिक्शन फोर्स भी 200 न्यूटन ही होगा, बस डायरेक्शन पुश के ऑपोजिट। यही कांस्टेंट वेलोसिटी को मेंटेन करता है। फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड यही आता है, इक्वल टू वी अप्लाइड फोर्स। फाइनल आंसर फ्रिक्शन फोर्स 200 न्यूटन है और डायरेक्शन मोशन के ऑपोजिट होगी। अगर फ्रिक्शन इससे कम या ज्यादा होता तो कैबिनेट स्पीड अप या स्लो डाउन करता, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं रहती।